ओम गणेशाय नमः। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सकट चौथ का व्रत संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। आज हम जानेंगे कि सकट चौथ व्रत कैसे किया जाता है, और अगर आप पहली बार सकट चौथ का व्रत कर रहे हैं तो आपको यह व्रत कैसे करना है, और कौन यह व्रत कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। फिर अगर खराब मौसम के कारण चंद्रदेव के दर्शन ना हो तो क्या करें, और भी बहुत कुछ आपको आज की वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत किया जाता है। इसे सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी या तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष 2025 में सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी को किया जाएगा। तो 17 जनवरी के दिन आप सुबह सुबह नित्य कर्म पूर्ण करने के बाद स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। फिर सकट चौथ की पूजा कर ले। गणेश जी का पूजन इस दिन किया जाता है, और फिर सकट चौथ व्रत की कथा सुनना है। कथा का इस व्रत में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कथा सुने बिना यह व्रत पूर्ण नहीं होता। तो सकट चौथ व्रत की कथा आप ज़रूर सुन लीजिए। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। सुबह की पूजा के बाद आप चाय पानी पी सकते हैं। पूरा दिन हमें व्रत करना है। इस दिन तिल का भोग बनाना है, तो तिलकुट इस दिन बनाया जाता है। तो पहले तिल को हल्का सा भून लेंगे, यानी तिल को चटका लेंगे, और फिर तिल चटकाने के बाद उसमें थोड़ा मीठा और गुड़ डाल लेंगे। ऐसे तिलकुट बना लेंगे। फिर गणेश जी को भोग लगाएंगे। इस दिन अपनी सासू माँ को बायना निकाल दे। उसके साथ ही तिल और रुपए भी ज़रूर दे। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो आप अपने ससुर जी को भी दे सकते हैं। आप चाहे तो अपनी ननद, जिठानी या परिवार में जो भी आपसे रिश्ते में बड़ी महिला है, आप उसको बायना दे सकते हैं। फिर देखिए, व्रत में आप दिन में चाय पानी ले सकते हैं। उसके बाद आपको पूरे दिन व्रत करना है, और रात को जब चंद्रोदय होगा उस समय चंद्रमा के दर्शन करने के बाद, चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद फिर आप अपने व्रत का पारण करेंगे। तो व्रत के पारण के लिए सबसे पहले जो तिलकुट आपने बनाया है वो तिलकुट खाना है। उसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे। इस तरह से व्रत पूर्ण हो जाएगा। तो इस तरह से आपको व्रत करना है। अगर खराब मौसम की वजह से आपको चंद्रमा के दर्शन नहीं होते हैं तो जिधर चंद्रदेव निकलते हैं आप उस दिशा में आसमान की तरफ मुख करके उन्हें अर्घ्य दे दे। क्योंकि चंद्रमा तो उदय हो चुके हैं पर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आप चंद्रमा को इस तरह से अर्घ्य दे दे। उसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। परंतु ध्यान रखें कि चंद्रमा के उदय होने के समय से 1-2 घंटे बाद तक आपको चंद्रमा का इंतज़ार करना है। अगर फिर भी चंद्रदेव दिखाई नहीं देते हैं तो आप इस तरह से उन्हें अर्घ्य देके पूजा कर सकते हैं। अगर आप पहली बार सकट चौथ व्रत कर रहे हैं तो पहली बार आप जिस तरह से व्रत करेंगे हमेशा आपको वैसे ही व्रत करना है। इसीलिए आप पहली बार जब व्रत करें तो आप चाहे तो पहली बार चाय पानी पी ले या फल खा ले। अगर आप पहली बार फल खा लेते हैं तो आगे आप जब भी व्रत रखेंगे आप फल खा सकते हैं। और अगर आपने पहली बार सिर्फ पानी पीकर व्रत रखा है तो आपको आगे से भी सिर्फ चाय पानी पीकर ही व्रत रखना है। तो आप अपनी शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत कीजिए। अगर आप प्रेग्नेंट है या बीमार है तो इस व्रत के दिन आप फल वगैरह खा सकते हैं। और जिन महिलाओं की अभी संतान नहीं है वो सकट चौथ माता से संतान प्राप्ति की कामना करते हुए सकट चौथ का व्रत करती है। तो जिनकी भी शादी हो गई है वो शादी के पहले साल से ही सकट चौथ का व्रत शुरू कर सकते हैं। कुछ लोगों के यहाँ पर जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद से ही सकट चौथ का व्रत करते हैं।
तो आप अपने घर जैसे नियम हो उस अनुसार सकट चौथ का व्रत शुरू करें और इस साल आप पहला सकट चौथ यानी नया व्रत शुरू कर सकते हैं। सकट चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत का पारण किस समय करना है, चंद्रोदय किस समय पर होगा, इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।